नमस्कार, मैं जितेंद्र अक्कू। आज हम बात करेंगे एलन मस्क के एक ऐसे सपने के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। एलन मस्क आज 957 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हाल ही में पता चला है कि वे दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बनने जा रहे हैं। उनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है स्पेस एक्स कंपनी। इसकी लगभग 40% हिस्सेदारी एलन मस्क के पास है। दूसरे नंबर पर आती है टेस्ला, जिसमें 20 से 30% हिस्सेदारी एलन मस्क के पास है। एलन मस्क का कहना है कि आज से करोड़ों साल पहले एक एस्ट्रॉयड के टकराने से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। अगर फ्यूचर में कोई महामारी या परमाणु युद्ध या कोई एस्ट्रॉयड के टकराने से मानव भी खत्म होने लगे तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान तो होना चाहिए। जैसे हम अपने कंप्यूटर में किसी जरूरी डेटा का बैकअप किसी दूसरी हार्ड डिस्क में रखते हैं, वैसे ही हमारे पास मानव को बचाने के लिए बैकअप प्लानेट होना चाहिए। तो एलन मस्क मंगल ग्रह पर जीवन संभव करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि सौरमंडल में इतने ग्रह हैं तो मस्क ने मंगल को ही क्यों चुना। तो देखिए, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण ग्रह हैं, वो सारे गैस से बने हुए हैं। उन पर तो स्पेसशिप लैंड नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ जमीन ही नहीं है। बुध और शुक्र सूरज के पास हैं, इनका टेम्परेचर 450 डिग्री तक चला जाता है, जिसके कारण यहाँ जीना मुश्किल है। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे पास तो है लेकिन इसके पास वायुमंडल नहीं है। यहाँ दिन और रात का टेम्परेचर बहुत बदलता रहता है। तो बचा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर उतरने और घर बनाने के लिए जमीन मौजूद है। कुछ खोजों से पता चला है कि यहाँ जमीन के नीचे बर्फ के रूप में पानी भी है। मंगल ग्रह का दिन 24 घंटे और 39 मिनट का है, जो कि धरती से मिलता जुलता है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। इन कारणों से यहाँ जीवन और खेती दोनों संभव हो सकती है। तो एलन मस्क का कहना है कि शुरुआत में मंगल पर इंसानों को भेजना तो खतरनाक हो सकता है, तो वे पहले अपने हाई ट्रेंड टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट्स को भेजेंगे। तो अब उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है, एआई चिप्स। ये खास तौर पर डिज़ाइन किए हुए माइक्रोचिप्स होते हैं जो एआई मशीन लर्निंग के कामों को आसानी से कर देते हैं। जैसे हम चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो जो भी जवाब देता है वो एआई चिप की मदद से देता है। इसी चिप की मदद से ही मशीनें काम करना सीखती हैं, जैसे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें। अब तक एलन मस्क अपनी चिप्स सैमसंग या टीएसएमसी कंपनी से बनवाते थे। अब एलन मस्क कहते हैं कि उन्होंने जितनी फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कारें और ऑप्टिमस रोबोट्स तैयार करने हैं, उनकी 2% चिप्स ही ये कंपनियां बना पाती हैं। तो मार्च 2026 में एलन मस्क अनाउंस करते हैं टेराफैब। टेराफैब की खासियत ये है कि इसमें एआई चिप्स बहुत तेज़ी से बनेंगी। पहले जब कोई चिप बनती थी तो उसका डिज़ाइन अमेरिका में, चीन और ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग के लिए उसे वियतनाम या मलेशिया भेजा जाता था। इस सारे प्रोसेस में चिप को तैयार होने में 3 से 4 महीने लग जाते थे। अगर किसी देश में युद्ध या राजनीतिक दबाव हो तो पूरी दुनिया में चिप की किल्लत आ जाती थी। एलन मस्क की टेराफैब में ये सारा काम डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एक ही छत के नीचे होगी। इसे टेक की भाषा में वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। टेराफैब को बनाने का बजट 119 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, यानी भारतीय रुपयों में 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। तो अब सवाल ये है कि इतने डॉलर खर्च करके एलन मस्क केवल एक चिप बनाएंगे? तो देखिए, ये चिप कोई ऐसी वैसी चिप नहीं होगी। इस चिप को एलन मस्क काम लेंगे अपने ऑप्टिमस रोबोट्स में। एक चिप रोबोट का दिमाग होती है। ये चिप इतनी पावरफुल होगी कि रोबोट अपने फैसले खुद ले सकेगा। जैसे इंसान सोचकर फैसले ले सकते हैं, वैसे ही रोबोट भी सोचकर अपने फैसले खुद ले सकेंगे, बिना किसी इंसान की मदद के। इसी प्रकार टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें काम करती हैं। वे हर वक्त कुछ न कुछ सीखती रहती हैं। तो अब मंगल पर ये रोबोट अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ जाएगी सैबिटियर रिएक्टर। ये मशीन मंगल ग्रह पर सबसे ज़रूरी मशीन होगी। ये मशीन मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर मीथेन और ऑक्सीजन लिक्विड तैयार करेगी। इसी को भरकर स्टारशिप रॉकेट वापस धरती पर लौटेंगे। दूसरी चीज़, इनके साथ जाएगी कस्टमाइज्ड डोम्स। ये मंगल की ज़मीन को उपजाऊ बनाने में मदद करेंगे, जिससे वहाँ फल सब्जियाँ उगाई जा सके।
और जाएंगे 3D प्रिंटर्स, जिससे वहां घर और फैक्ट्रियां बनाई जाएंगे। अब ये रोबोट्स की फौज वहां पर दिन रात बिना रुके बिना थके काम करेगी और इंसानों के रहने के लिए बेस तैयार करेगी। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के चैप्टर 2 मिशन शटल पर। तो अब ये इतने सामान को मंगल ग्रह पर भेजेंगे कैसे? तो अब ये सारा सामान मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा स्पेस एक्स स्टारशिप। इसे ऐसा वैसा रॉकेट मारने की गलती ना करना। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका आकार। इसकी कुल लंबाई 120 मीटर है, यानी 394 फुट। इसे अंतरिक्ष में डालने के लिए 33 रैप्टर इंजन लगे हैं, जो कि इतनी भयंकर पावर पैदा करते हैं कि नासा के उस मशहूर सैटर्न 5 से भी दोगुनी पावर होती है। हाँ, सैटर्न 5 वही जिसने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया था। जहां पहले रॉकेट एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद दोबारा काम नहीं आते, वहीं ये स्टारशिप एक बार अंतरिक्ष में जाएगा, वहां सामान छोड़ेगा और वापस धरती पर आ जाएगा और फिर से इसे अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इससे अंतरिक्ष में आने जाने का खर्चा 99% तक कम हो जाएगा और ये एक बार में 100 से 150 टन तक का वजन ले जा सकता है। इसी कारण एलोन मस्क एक साथ इतने रोबोट और इतनी मशीनें भेजेंगे। अब चलते हैं हम इस वीडियो के चैप्टर 3 एम्पायर ऑफ मार्स पर। अब रोबोट्स मंगल ग्रह पर उतरने के बाद सबसे पहले लैंडिंग जोन तैयार करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह पर रेतीली ज़मीन है। जब वहां रॉकेट उतरते हैं तो मिट्टी और धूलकण उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले मंगल ग्रह पर लैंडिंग जोन तैयार किए जाएंगे और दूसरा काम वहां जाकर रोबोट करेंगे पावर ग्रिड को बिछाना। अब रोबोट्स ही मंगल ग्रह पर जल्दी से जल्दी सोलर पैनल लगाएंगे, क्योंकि मशीनों और रोबोट्स को चार्ज करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो मंगल ग्रह पर धरती की तुलना में लगभग 40% धूप ही पहुंचती है। अब वहां सैबिटियर रिएक्टर को शुरू किया जाएगा। हाँ, वही सैबिटियर रिएक्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर मीथेन गैस बनाएगा, जिससे कि रॉकेट धरती पर आ जा सके। एलोन मस्क का कहना है कि 2029-31 के बीच में वो इंसानों को मंगल ग्रह पर भेज देंगे। लेकिन जब सारा काम तो रोबोट कर रहे हैं, तो मंगल ग्रह पर इंसान क्या करेंगे? तो वहां जाकर इंसान एक ऐसे शहर को बनाएंगे जिसमें इंसान बिना किसी स्पेस सूट के वहां रह सके, धूप ले सके, सांस ले सके। वे मंगल की धरती पर फल और सब्जियां उगाएंगे। वे जमीन में खुदाई करके ये पता लगाएंगे कि लाखों साल पहले यहाँ कोई एलियन या कोई जीव रहता था या नहीं। ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय सवालों में से ये एक सवाल है, क्या एलियन होते हैं? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं हम इस वीडियो के चौथे चैप्टर द आर्टिफिशियल मैग्नेट पर। अगर एलोन मस्क को मंगल पर जीवन संभव करना है, तो उसको वहां पर भी वातावरण पृथ्वी जैसा बनाना होगा, जैसे टेम्परेचर नॉर्मल करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले 38% ही गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर आपका वजन धरती पर 100 किलो है, तो आपका वजन मंगल ग्रह पर 38 किलो ही रह जाएगा। अब सूरज धरती को केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि सूरज से लगातार खतरनाक हवाएं और खतरनाक रेडिएशन निकलते रहते हैं। अगर धरती पर मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो ये रेडिएशन धरती को एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं। तो अब आप समझें कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच भारी मात्रा में पिघला हुआ लोहा और निकेल है। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसके साथ ये पिघला हुआ लोहा भी घूमता है। तो विज्ञान के अनुसार जब कोई पिघली हुई धातु इस तरह से घूमती है, तो वो वहां पर एक भयंकर इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। इसी करंट के कारण पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करने लगता है। तो इसके चारों ओर हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक मैग्नेटिक एरिया बन जाता है, जिसे साइंस में जियोडायनमो कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो सूरज के डेंजरस रेडिएशन सीधे धरती पर आएंगे, जिसके कारण नदियां, समुद्र सूख जाएंगे। पृथ्वी भी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी। लेकिन मंगल ग्रह का कोर लगभग ठंडा हो चुका है, इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो चुका है। इसी कारण मंगल ग्रह एक ठंडा रेगिस्तान बना है। इस समस्या के हल के लिए एलोन मस्क ने 2 तरीके सोचे हैं। पहला तरीका है न्यूक मार्स।
मंगल ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और बर्फ जमी हुई है। अब एलोन मस्क का प्लान है कि इन ध्रुवों पर लगातार परमाणु बम गिराए जाएं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड पिघलकर गैस में बदलेगी। ये गैस मंगल ग्रह के आसमान में फैल जाएगी और एक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट पैदा करेगी, जिसके कारण सूर्य की गर्मी वहीं रुक जाएगी और मंगल ग्रह का तापमान बढ़ने लगेगा। और दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल मैग्नेट। मंगल ग्रह को सूरज की इन खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह और सूरज के बीच में एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि हम मंगल ग्रह के तापमान को कंट्रोल में कर सकें। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के 5वें चैप्टर डायसन स्वार्म की तरफ। तो अब एलोन मस्क का कहना है कि जब मंगल ग्रह पर इतना काम फैल जाएगा तो वहां रोबोट्स की कमी आएगी। तो अब और रोबोट्स धरती से नहीं भेजे जाएंगे, वहीं रोबोट्स और नए रोबोट बनाएंगे। जैसे इंसान को जन्म देता है, वैसे ही रोबोट रोबोट्स को बनाएंगे। और रोबोट्स बनाने के लिए जो एआई चिप की ज़रूरत होती है वो धरती से भेजी जाएगी। अब उन रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए डेटा सेंटर्स लगाए जाएंगे। ये डेटा सेंटर्स कोई ऐसे वैसे डेटा सेंटर नहीं होंगे। इन डेटा सेंटरों में सुपर कंप्यूटर काम में लिए जाएंगे और इन सुपर कंप्यूटरों के लिए इतनी बिजली की ज़रूरत होती है कि उतनी बिजली आज पूरी धरती पर नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि एलोन मस्क इन डेटा सेंटरों के लिए बिजली लाएंगे कहाँ से। तो अब शुरुआत होती है डायसन स्वार्म की। साल 1960 में फ्रीमैन डायसन ने एक साइंटिफिक पेपर में ये थ्योरी दी थी कि कोई बहुत एडवांस एलियन सिविलाइजेशन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तारों के चारों ओर एक सोलर पैनल का झुंड बना सकता है, जिसे स्वार्म कहा जाता है। वैसे स्वार्म एक मधुमक्खियों के झुंड को कहा जाता है। ये सोलर पैनलों का झुंड उसी प्रकार होगा जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है। तो डायसन स्वार्म लाखों करोड़ों एडवांस सोलर सैटेलाइट्स का एक झुंड है। तो अब एलोन मस्क के स्टारशिप रॉकेट्स लाखों सोलर सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सूरज के चारों ओर भेजेंगे। ये सैटेलाइट्स सूरज के बिल्कुल करीब रहकर मधुमक्खियों के झुंड की तरह उसके चारों ओर चक्कर काटेंगे। ये सैटेलाइट्स उस अनलिमिटेड एनर्जी को लेजर बीम के जरिए मंगल ग्रह पर बने डेटा सेंटर्स को ट्रांसफर करेंगे। इस टेक्निक से मंगल ग्रह को इतनी बिजली मिलेगी कि वहां अरबों रोबोट्स और डेटा सेंटर बिना रुके हमेशा के लिए काम कर सकेंगे। इसी के साथ धरती चली जाएगी टाइप 2 सिविलाइजेशन पर। तो ये टाइप 2 सिविलाइजेशन है क्या? साल 1970 में एक रूसी एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डशेव ने बताया कि कोई सिविलाइजेशन अपने काम के लिए कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल और उस पर कितना नियंत्रण कर सकती है। इसके लिए उन्होंने उसको 3 भागों में बांटा। तो पहला टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लानेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें इंसान अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। लेकिन अब तक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बने। लेकिन एलोन मस्क का ये प्लान टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने की बात कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 100-200 सालों के बाद इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हम टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे स्टेलर सिविलाइजेशन कहते हैं। इसमें जब कोई सिविलाइजेशन एक ग्रह में अपनी एनर्जी पूरी न कर पाए तो वह सूरज के चारों ओर डायसन स्वार्म बनाकर अपनी एनर्जी को पूरा करती है। जैसे एलोन मस्क का प्लान है डायसन स्वार्म से मंगल ग्रह के डेटा सेंटर को चलाना। अब हम बात करते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होती है कि ये सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा पर कब्जा कर लेती है। इस सिविलाइजेशन में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना इतना ही आसान होता है जितना एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। ये लोग वार्म होल्स बना सकते हैं, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं और ये पूरी गैलेक्सी पर राज कर सकते हैं। ये पावर लगभग भगवान की तरह महसूस होती है, जैसे पलक झपकते ही देवता एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे एलोन मस्क इन सब चीज़ों से मंगल ग्रह पर जीवन संभव करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट में बताना।